एक परंपरा का निर्वहन हमेशा होना चाहिए। किसी गुरु से दीक्षा लेने से पहले शिष्य को समझ लेना चाहिए। हमारे जीवन में प्रेमी बहुत हैं, सेवक बहुत हैं, लेकिन शिष्य हमने गिनती के बनाए। क्यों? दीक्षा लेने के बाद कम से कम, बहुत कम हो तो गुरु मंत्र का 3 माला जाप अवश्य करना चाहिए। अभक्ष और अपेय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं, इन्हें अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि ये जो मंत्र दिया जाता है इसे बीज मंत्र बोलते हैं। आप लोग हमारे आसपास बहुत सारे खेतों में हैं, लोग रहते हैं। मैं आपको पूछूं, अगर वहां पर खेती हो हमारी, जैसे मान लो आप वहां बैठे और हम यहां बैठे हुए हैं, हम यहां से फेंक करके बीज को डालें उधर, तो जरूरी है क्या कि सब बीज उगेगा? उत्तर दीजिए मुझे। यहां से आप लोग, जैसे मान लो आप लोग गोभी बीजते हैं, फल बीजते हैं, सब्जियां बीजते हैं, गेहूं, चना, दाल, तुअर, मूंग बीजते हैं, तो कैसे बीजते हैं? पहले धरती को अच्छी तरह से बनाते हैं, मिट्टी अच्छी तरह से तैयार होती है ना। इसी प्रकार दीक्षा देने से पहले शिष्य को अपने हृदय को पवित्र और पावन कर लेना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? नमी होनी चाहिए, न ज्यादा सूखी मिट्टी हो और न ज्यादा गीली हो। गीली होगी तो सड़ जाएगा बीज, और सूखी होगी तो उगेगा नहीं। इसी प्रकार शिष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं हम कि एक हल के सहारे से, पहले हल होता था, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, कल्टीवेटर आ गए हैं, है ना, सीडील आ गई है, अनेक प्रकार के उपकरण आ गए हैं यांत्रिक, जिससे बड़ी सहजता हो गई। नहीं, पहले का वो जमाना शायद लोगों को याद होगा कि हमारे जो किसान वर्ग के भाई बंधु थे, माताएं बहनें थीं, कोई पुरुष हल को जोतता था। जीवन में ही भजन नहीं होता। जाति धर्म का अभिमान खो करके एक निष्ठ होकर भगवत चिंतन करने वाले साधकों से भजन होता है। और ऐसा ही साधक अपने जीवन की तपस्या से तुम्हारे जीवन को कल्याण कर सकता है। जो डूबे हैं वो तैरने की बात करते हैं। ध्यान रखिए, ये अमूल्य जीवन है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है मेरे प्यारे। किसी सामर्थ सदगुरु का हाथ पकड़िए। कभी कभी कुछ चीजें याद आती हैं जीवन में, और वो मैं आपको निवेदन करता हूं। कथा का प्रसाद हमें संतों से प्राप्त है। हम कोई, एक मैं और निवेदन करूं, हम कोई प्रोफेशनल कथाकार नहीं, अपन तो फक्कड़ बाबा जी हैं। ये संतों की कृपा से यहां बिठा दिया सो बोलना पड़ता है। नहीं, अपन बस मस्ती में रहने वाले लोग हैं भैया। ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अपनी मस्ती में रहना, राधे राधे कहना। हमारे इस शरीर के बाबा जी थे, पिताजी के पिताजी, वो एक भजन की पंक्ति हमेशा गाया करते थे। बचपन से हमने सुना है, उन्हीं का संग किया है, याद है। हमका गुरु न सजीवन मूरी दई, हमका गुरु ने, हमका गुरु न सजीवन मूरी दई, हमको गुरु ने। दिन दिन गुण छूटन लागे, दिन दिन गुण छूटन लागे, बाढ़न लागी है प्रीति नई, हमका गुरु ने, हमका गुरु न सजीवन मूरी दई, हमका गुरु ने। अद्भुत बात है। हम का माने हमें
गुरुओं ने संजीवनी बूटी प्रदान करी है। मूरी माने बूटी होता है, जड़ी होती है, जड़ के नीचे हो। बाबा जी कहा करते थे कि हमको गुरुदेव भगवान ने संजीवनी जड़ी प्रदान कर दी है, अमृत संजीवनी, जो आत्मा की खुराक है। विशेषता क्या है? दिन दिन अवगुण छूटन लागे। जिस दिन से गुरुदेव ने मेरी बाह पकड़ी है, उस दिन से मेरे जीवन में अवगुण छूटने लगे हैं। और बाढ़न लागी है प्रीति नई हमका गुरु ने, नवीन प्रीति जागृत हो गई। मेरा मन जो संसार के प्रेम में अभी तक फंसा हुआ था, वासना के प्रेम में फंसा हुआ था, वस्तुओं के प्रेम में फंसा हुआ था, मोह माया का जो जंजाल था, वो प्रेम वहां से छूट करके और धीरे धीरे नवीन प्रीति उत्पन्न हो गई। किसके? भगवान के प्रति, भजन के प्रति, संकीर्तन के प्रति,